मेरा नाम है नील, आप सब देख रहे हैं इंडिया लेटेस्ट टिप्स। अगर आपको भी चाहिए पूरे 10,000 से लेके 10 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन और अच्छी सी एप्लीकेशन, अच्छी सी कोई बैंक ढूंढ रहे हो जिससे आप पर्सनल लोन ले सको, अच्छी सी कोई फाइनेंसर ढूंढ रहे हो, तो आज आपको एक ऐसे फाइनेंसर के बारे में, ऐसे एक बैंक के बारे में बताने वाला हूं जो कि खुद ही एक फाइनेंसर है, खुद ही लोन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आज जो बैंक आपको बताने वाला हूँ, इस बैंक में दोस्तों कोई भी लोन जाके अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन डिजिटल घर बैठे कोई भी लोन अप्लाई कर सकता है। पूरे ऑल इंडिया कहीं से भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये डिजिटल एप्लीकेशन है और डिजिटल ये लोन प्रोवाइड करते हैं और ये बैंक भी एक डिजिटल तरीके से काम करता है। चलिए बात करने वाले हैं इस पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं और आपका सिविल कितना होगा, और ध्वनि की दोस्तों अप्लाई करने के लिए जो भी चीज़ है आपको क्या क्या लगने वाले हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को देखिएगा, समझिए। हमारा काम आपको सही जानकारी देना। हमारे चैनल पर सिर्फ आपको जानकारी मिलेगी, हम कोई लोन वोन नहीं देते हैं, ठीक है। हम सिर्फ जानकारी देते हैं कि भैया कहाँ से आप, कौन सा एप्लीकेशन सही है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ हम आपको बताते हैं। तो चलिए इस बैंक के बारे में जानिए। आज जो बैंक आपको बताने वाला हूं, यानी कि ये बैंक एक तरह से डिजिटल ज़्यादातर वर्क करता है, यानी कि, और ये दोस्तों पर्सनल लोन का ऑफर भी दोस्तों देते रहते हैं। ये दोस्तों हर किसी को ऑफर देते रहते हैं। जैसे कि कई लोग का ये मन में कन्फ्यूजन होगा कि भाई जो बैंक आप बता रहे हो उस बैंक में खाता होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो भी बैंक में खाता है आप यहाँ से डायरेक्ट दोस्तों अप्लाई कर सकते हो, लेकिन दोस्तों कुछ रूल है, कुछ टर्म कंडीशन है, वो आपको फॉलो करते हो, उसके बाद ही जाके इस पर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपका सिविल वही बताऊंगा क्या, मतलब कितना होना चाहिए, इनकम सोर्स कितना होना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो सब चीज़ ध्यान रखते हैं तो आपको 10,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन घर बैठे ही अपने फ़ोन से अप्लाई कर सकते हो। चलिए जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि ये जो बैंक है ये आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं। जब आपको टाइम नहीं लगेगा, आप अगर अप्रूवल हो गया तो उनकी 1 से 24 घंटे में लेंगे, इंस्टेंट पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। प्री अप्रूव ऑफर हर किसी को इस पर मिलते रहता है, भले इस पर खाता हो चाहे नहीं हो, किसी बैंक में हो, इस पर आप आके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ध्यान किए कि ये जो बैंक है, देखते हैं पर्सनल लोन का ऑफर यहाँ पे देते रहते हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑफर इस पे मिलते रहता है। तो हम चलते हैं इसके डायरेक्ट वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ जाके जानकारी देते हैं। ये देखिए इसका नाम है दोस्तों IDFC बैंक। IDFC के बारे में दोस्तों आजकल कौन नहीं जानता। IDFC काफ़ी अच्छा कई लोगों को ऑफर दे चुका है, पर्सनल लोन का ऑफर। बहुत लोग इस पर अप्लाई भी किए हैं और बहुत लोगों का रिव्यू काफ़ी अच्छा मिला है इस पर, ठीक है। तो मैंने इस बैंक का प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे पर्सनली सही लगा है, मैंने भी अप्लाई किया था, काफ़ी अच्छा इसका एप्लीकेशन जो लगा मुझे, यानी कि फास्ट मनी करके नाम है इसका एप्लीकेशन, ठीक है। और ये IDFC का ही है और इस पर इंस्टेंट आपको लोन मिल जाता है, इंस्टेंट पर्सनल लोन पूरे 10 लाख रुपए तक का। कोई पेपर वर्क देखते हैं, पेपरलेस लोन और पेपरलेस अप्रूवल लोन गेट अप 10 लाख। इस पर कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ता। हम बैंक में आते हैं, चाहे ऑफलाइन कहीं अप्लाई करने जाता हूँ, वहाँ बहुत सारा पेपर वर्क हमें लगता है, हमें पेपर वर्क हटा देना है। मेन डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप इसे अप्लाई करते हो तो जल्दी आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। अप्रूवल हो गया तो 1 से 24 घंटे में इंस्टेंट पैसा आपका बैंक में भी क्रेडिट हो जाता है। चलिए सबसे पहले जान लीजिए, अगर आपको भी नीड है पैसे की और आप भी सोच रहे हो कुछ अच्छा सा बैंक, अच्छा सा कोई एप्लीकेशन जिससे आप ऑनलाइन घर बैठे लोन अप्लाई कर सको, तो इस वीडियो को सही से देखिएगा। मैं आपको सही से बताने वाला हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, कितना ब्याज है, सब आपको देखिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए कि यहाँ पे आपके पास क्या चाहिए। देखिए कि यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे 30 मिनट के अंदर आपके पैसा बैंक में जाने के लिए रेडी हो जाएगा। बस आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से देखते हैं। इंस्टेंट अप्रूवल हो गया तो देखते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये मांग रहे हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड, ठीक है। ये साफ इनके वेबसाइट पे आ रहा हूँ और इनके वेबसाइट पे आके बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो IDFC के बैंक है, 10 लाख तक पे लोन जो है, 10,000 से लेके 10 लाख तक का, वो आपके पैन कार्ड पे ऑफर आपको मिलेगा, आपके सिविल पे डिपेंड करता है। यानी कि अप्लाई करने से पहले जो चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैंने रिसर्च किया है, जाना है, समझा है, उसके बाद आपको बता रहा हूँ, उसके बाद जाके अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका इस पर रिजेक्ट हो गया है तो दोबारा 30 दिन के बाद दोबारा अप्लाई करने का मौका देते हैं, उसके बाद अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। एक बार इसके मान लीजिए रिजेक्ट हो गया, 30 दिन के बाद अगर आपका अप्लाई किया आपने, रिजेक्ट हो गया, 30 दिन वेट कीजिए, अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे रीपेमेंट करते हैं तो टाइम तो आपको कोई चार्ज नहीं देना, ठीक है। जैसे कि देखिए कि फिक्सेबल मल्टीपल भी इस पे EMI बना सकते हो। जैसे कि दोस्तों यानी कि ये सबसे पहले समझिए कि ये पर्सनल लोन कैसे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो लोन है इनका, ठीक है, ये फास्ट मनी करके स्मार्ट पर्सनल लोन है। स्मार्ट पर्सनल लोन यानी क्रेडिट लाइन होता है एक तरह से,
ठीक है। अब स्मार्ट पर्सनल लोन में आपका फायदा क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 10 लाख रुपए तक का इस पे लोन अप्रूवल हो गया, आपके इसमें अप्रूवल हो गया, समझिएगा सही से, ऐसा कोई बताएगा नहीं। 10 लाख का लोन अप्रूवल हो गया और आप सोच रहे हो कि आपको पैसे की जरूरत है अभी 2 लाख रुपए, तो उस 2 लाख को ट्रांसफर करोगे अपने बैंक में, बाकी 8 लाख आपके रहेंगे। 24 घंटे 7 दिन कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो, इंस्टेंट पैसा आपके अकाउंट में भी आ जाता है, ठीक है, इनके थ्रू। ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि जैसे कि 2 लाख आपने ट्रांसफर किया अपने बैंक में, वो 2 लाख का ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब बाकी जो पैसा यहाँ पे इसमें रहेंगे उसको आप दोबारा मल्टीपल भी लोन, जैसे कि मान लीजिए ये कह रहे हैं कि मल्टीपल लोन फिक्सेबल ईएमआई मतलब कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए एक आपका 2 लाख का किस्त चलने लगा है, फिर 2 लाख रुपए और चाहिए उसमें से उठाना है, तो फिर 2 लाख का किस्त जो किस्त है अलग बन जाएगा, फिर उस पर 2 लाख चाहिए तो उस पर फिर ऐसे मल्टीपल उस पर आप किस्त बना सकते हो। ठीक है, चाहे पैसा पूरा ही इकट्ठे ट्रांसफर कर सकते हो। जो पैसा इसमें पड़ा रहेगा, जैसे कि मान लीजिए 2 लाख आपने खर्च कर दिया बैंक में ट्रांसफर के लिए, उसी के ब्याज लगेगा। बाकी जो इसमें पैसा रहेगा 8 लाख रुपए, उसका ब्याज आपको नहीं देना। ठीक है, जो खर्च करोगे उसी का देना है, ये फायदा होता है, समझ गए। जब जरूरत हो तब निकाल लो। उसके बाद दोस्तों आप रीपेमेंट करते रहो, जितना आप रीपेमेंट करोगे, ठीक है, रीपेमेंट करते रहोगे। उसके बाद आप जैसे कि रीपेमेंट जो भी करते रहोगे वो आपका अमाउंट अपडेट होता रहेगा उस पर। उसके बाद उस अमाउंट को भी मल्टीपल लोन अमाउंट, जैसे कि जो रीपेमेंट कर रहे हो और मोटा है, फिर उसमें 50-60 हज़ार रुपये हो गए, उसको भी आप निकाल सकते हो आप। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिए कि एक चीज़ और, जैसे कि आपका सिविल सही रहता है उसी रीजन पे, जैसे कि मान लीजिए कि आपने यहाँ से लोन अप्लाई कर लिया और आपका सिविल सही नहीं है, सिविल थोड़ा खराब हो गया, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपका सिविल सही है, सिविल 750 से 50 होना चाहिए मिनिमम, 50 इस पर 750 मांगते हैं। और उस रीजन पे जैसे कि मान लीजिए कि आपने कहीं से लोन ले लिया है, इंक्वायरी ज़्यादा नहीं है आपका 3 महीने में, क्योंकि आजकल इंक्वायरी काफ़ी लोग कर रहे हैं। ठीक है, इंक्वायरी नहीं है और अप्लाई करने जा रहे हो, फिर मिल सकता है। ये नहीं कि आपने इंक्वायरी किया है और आपका सिविल नहीं है, कहीं से लोन लिया रीपेमेंट नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप सैलरी वाले हैं तो सैलरी जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका सिविल सही है तो प्री अप्रूव में आपको कोई सैलरी स्लिप भी आपको नहीं देना है। ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड से भी आपका हो जाएगा काम। ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका थोड़ा सा कहीं पे वर्क नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा सिविल इंक्वायरी ज़्यादा है, तो हो सकता है वहाँ पे आपका बैंक स्टेटमेंट मांगने लगे। जो बैंक में खाता है उस मोबाइल नंबर से अप्लाई कीजिएगा ताकि वो वेरीफाई करने में आसानी हो जाए। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। और एक चीज़ और, जो आपके आधार कार्ड पर मोबाइल में अटैच है वो आपके साथ में होना चाहिए। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, रिसर्च किया हूँ, जाना हूँ, समझा हूँ, उसके बाद इसके बारे में बता रहा हूँ। हमारा काम है आपको सिर्फ जानकारी देना, हमारे चैनल पे सिर्फ आपको जानकारी मिलेगी, हम कोई लोन वोन नहीं देते हैं। जानकारी सही से लीजिए, उसके बाद किसी भी एप्लीकेशन में अप्लाई कीजिए। ठीक है। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो ब्याज स्टार्ट होता है, देखते हैं ब्याज जो स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे 9 पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पे 9.99% से स्टार्टिंग ब्याज होता है। जैसा लोन लोगे, जैसे कि 9 महीने के लिए, तो जैसा लोन लोगे उसके हिसाब से आपका ब्याज मतलब ब्याज लगेगा। जितना लंबे टाइम के लिए किस्त बनाओगे उतना लंबा ही ब्याज लगेगा। और जो स्टार्टिंग जो यहाँ पे आपका ईएमआई होता है 1613 रुपये से स्टार्टिंग आपका ईएमआई होता है मिनिमम। ठीक है, स्टार्टिंग मिनिमम 1613 रुपये से ब्याज मतलब किस्त स्टार्ट होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये कह रहे हैं कि 1613 रुपया आपका ईएमआई कैसे लगेगा, ये देखिए बता रहे हैं कि मान लीजिए 50,000 का लोन लिया, इतना ब्याज लगा 36 महीने के लिए, आप मतलब इतना ब्याज लगेगा साल का, इतना परसेंट से 36 महीने के लिए अगर आप लेते हो तो आपका पर मंथ का आपका जो है यहाँ पे इतना, जैसे कि देखिए पे करेंगे ईएमआई फ्री मिल मतलब प्रोसेसिंग फीस मिला के यहाँ पे इतना 1613 रुपये आपको बनेगा 36 महीने में, जो कि हर महीने इतना पे करना पड़ेगा किस्त आपको, इसमें प्रोसेसिंग फीस भी होगा, ये सब मिला के। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, हम कोई अप्लाई नहीं मतलब अप्लाई करके नहीं दिखा सकते हैं, जानकारी दे रहे हैं, जो कि जानकारी इस वीडियो में सही से लीजिए। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये कह रहे हैं कि जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर वही उसी से आपको अप्लाई करना है। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अटैच नहीं है उस पर जाकर अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने से पहले जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अटैच है आधार कार्ड से, उसी से इस पर अप्लाई कीजिएगा, वरना नहीं, ये अप्लाई हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, भले इसमें खाता हो चाहे नहीं हो, आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है उससे करना है। भले इस पर खाता है आपका और वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो अप्लाई मत करना। ठीक है, वो डायरेक्ट जाके अपने बैंक से कर लेना। नहीं दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उसी से अप्लाई करना है इस पर। ठीक है, इस तरह दोस्तों आप इस पर अप्लाई करते हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। आपको बेसिक डिटेल डालना है, कुछ नहीं,
पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद बेसिक डिटेल मांगेंगे और आगे बढ़ोगे आपको ऑफर मिलेगा। आगे आपको स्टेप बाय स्टेप मालूम चल जाएगा। हमने सिर्फ इस वीडियो में जानकारी दी है जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है, वो आपके सामने मैंने जानकारी दी है। और अप्लाई करने से पहले ध्यान रखिएगा, हर जो बताया है उस चीज़ को ध्यान रख के ही अप्लाई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी जानकारी हमारे चैनल की तरफ से लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। आज की इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।